नमस्कार, इक्वालिटी न्यूज में मैं शैला आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं प्राइम टाइम बुलेटिन में कुछ प्रमुख खबरें। जहां देश में महंगाई चरम पर है, डीजल, पेट्रोल, सिलेंडर, स्टील और खाद्य तेलों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं बेरोजगारी को रोजगार देने की दिशा में सरकार असमर्थ दिख रही है। इन्हीं महत्वपूर्ण मुद्दों पर संसद में बहस चल रही है और विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए धार्मिक स्थलों का सहारा ले रही है सरकार, तो वहीं आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने बिहार का दर्द बयां करते हुए मोदी सरकार को घेरा। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट में धांधली के विरोध में बिहार में छात्रों ने प्रदर्शन किया। अग्निपथ योजना को लेकर बहुत बड़ा बवाल हुआ। लॉकडाउन की स्थिति में बिहार के मजदूरों का पलायन हुआ। आखिर बिहार में यह स्थिति क्यों है? 2011 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि बिहार से रोजगार और जीवन यापन के लिए पलायन करने का प्रचलन पूरे देश में सबसे ज्यादा है। जहां देश में पलायन करने वाले पुरुषों में औसतन 24% लोग नौकरी या रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं, वहीं बिहार से पलायन करने वाले 55% लोग रोजगार के लिए पलायन करते हैं। और यही दर्द आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने सदन में बयां किया। उन्होंने सदन में महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि हमें सिर्फ श्रमिक केंद्रित राज्य बना दिया है। हम सिर्फ श्रम देते रहे और आप हमें जनसाधारण ट्रेन देते रहिए ताकि हम अलग अलग राज्यों को ट्रेन से अपने श्रमिकों को पहुंचा सके। ये बिहार के साथ सरासर नाइंसाफी है। राज्यसभा सांसद ने अग्निपथ योजना को लेकर भी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि योजना के विरोध में राज्य में प्रदर्शन हुए और इस दौरान हिंसात्मक घटनाएं भी हुई। वो इसीलिए क्योंकि बिहार की जनता में आक्रोश बहुत था। यह बच्चे रेलवे, सेना और शिक्षक जैसी सरकारी नौकरी के सपने देखते हैं, लेकिन कहीं कुछ है ही नहीं। सर, मेरे राज्य में आपने विजुअल्स देखे होंगे अग्निपथ पे, लोगों को बड़ी चिंता हुई, मुझे भी चिंता हुई। मेरे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने कहा भी कि हिंसा की कोई जगह नहीं, लेकिन सर हमारे यहाँ हिंसा सबसे ज्यादा क्यों हुई? आक्रोश बहुत है सर। हमारे यहाँ बच्चा सरकारी नौकरी के सपने देखता है, रेलवे, सेना, शिक्षक, सर कहीं भी कुछ है ही नहीं। हमारे राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कही गई, हमारे राज्य को विशेष पैकेज देने की बात कही गई। सर हमारे राज्य को ना फुटबॉल बना के रख दिया गया है, उछाल के इधर उछाल के इधर। हम सिर्फ, मैंने पहले भी कहा था कि हमको आपने श्रमिक केंद्रित राज्य बना दिया है। हम सिर्फ श्रम देते रहें और आप हमको जनसाधारण ट्रेन देते रहिए ताकि हम अलग अलग राज्यों को ट्रेन से अपने श्रमिक पहुंचा सके। सर ये सरासर नाइंसाफी है, सरासर नाइंसाफी है बिहार के साथ। सर मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, बेरोजगारी के मसले पर। मैं चूंकि महंगाई और बेरोजगारी को अलग नहीं देख सकता सर, ये संभव ही नहीं है मुझसे, और ये संभव नहीं है मेरे साथियों से भी कि दोनों को अलग अलग करके देखें, क्योंकि दोनों में ताल्लुक इतना गहरा है। सर एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की मांग कर रहे हैं छात्र, बैठे हुए, कोई सुनवाई नहीं। 4 साल की नौकरी पे आपने कह दिया। कमाल यह है कि वो 4 साल जिसमें से 25% को रिटेन आप करेंगे, पता ना जाने कैसे करेंगे, उनकी 4 साल की वो नौकरी भी नहीं जोड़ी जाएगी सर। उनके पास कोई ग्रेच्युटी नहीं, कोई पेंशन नहीं। तो क्या हमने सोशल सिक्योरिटी के पूरे सरोकार को ध्वस्त करने का निर्णय लिया? सर रहम करना चाहिए, सरकारों का काम है, रहम करो। मैं जानता हूं आप चुनाव जीतते हो, मुझे कोई एतराज नहीं, आप चुनाव जीतते रहिए, लेकिन साहब दिल भी जीतिए। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी देते हुए कहा कि अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से टोल वसूली के सुधार की पूरी गुंजाइश है। वहीं उन्होंने कहा कि अब टोल नहीं देने पर सजा का प्रावधान नहीं है। इसके मद्देनजर इस नई प्रौद्योगिकी को क्रियान्वित करने के लिए संसद में एक विधेयक लाने की प्रक्रिया जारी है। इसके बाद 6 महीने के भीतर देश में यह व्यवस्था लागू करने की पूरी कोशिश की जा रही है, जिससे न तो टोल बनाने की जरूरत होगी और न ही कोई व्यक्ति बगैर टोल दिए जा सकेगा। इससे बचने की कोशिश करने वालों को सजा का प्रावधान किया जाएगा। Already there is a rule for 60 kilometers as far as the toll plaza is concerned. The fee plaza on same section of NH and in the same direction cannot be established within 60 kilometers. This is the condition. But the exception is there, which is already written in the rule,
that fee plaza within 60 km is for collection of fee for a permanent bridge, bypass or tunnel. Now the problem is that presently in the Wilders Vanda Kacheri, Pommalam, this is a private concessionary is there, and his concession period is for 20 years. It is 17/5/2033, and this is the BOT toll. For the reason, if we are going to stop that, government is now mandatory, we have to give the compensation for that. But the problem is genuine and legitimate. My suggestion for honorable member is we are in the process of making new option for that. First of all, we have the system by which we are presently collecting the toll. That is already the system is there. But now we are searching for two options. One is satellite based toll system, where the GPS will be there in the car and the toll will directly, we will subtract it from their bank account. The other option is the number plate. Already from 19 we have started to have new number plate with the new technology. It is mandatory to the manufacturer to take that number plate. So we can replace the number plate, old number plates by the new number plates, and there will be a system, computerized system, by which we can use the software and we will collect the toll. The easiest system is when you start from the point, it will register, and when you leave the highway, it will register. So exactly whatever the amount which is of exactly the car drive, only that much toll will be subtracted from his account. So this can be a good system. सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा आज सुबह आज़ादी के 75 साल यानी अमृत महोत्सव के तहत नागरिकों में देशभक्ति की भावना बढ़ाने के मकसद से लाल किले से लेकर इंडिया गेट तक सांसदों की बाइक रैली निकाली गई। सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा आज सुबह आज़ादी के 75 साल यानी अमृत महोत्सव के तहत नागरिकों में देशभक्ति की भावना बढ़ाने के मकसद से लाल किले से लेकर इंडिया गेट तक सांसदों की बाइक रैली निकाली गई। रैली में सभी भाजपा सांसद शामिल हुए। मामले पर उस समय सियासी संग्राम हो गया जब भाजपा ने आरोप लगाया कि रैली में एक भी विपक्षी सांसद शामिल नहीं हुआ। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी रैली में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि कई केंद्रीय मंत्री, सांसद और युवा नेता एक साथ आए और ऐतिहासिक लाल किले से बाइक रैली की शुरुआत की ताकि यह संदेश दिया जा सके कि हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उन्हें याद कर रहे हैं। इस रैली का आयोजन यह आश्वासन देने के लिए भी किया गया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम देश की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने तथा भारत के गौरव को बढ़ाने के लिए काम करते रहेंगे। रैली में सांसदों ने अपने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे भी लगाए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में विधानसभा चौरी चौरा अंतर्गत नई बाजार ब्रह्मपुर में दुर्दशा का शिकार हुए मार्ग पर कांग्रेस कमेटी की मेंबर स्नेहलता के नेतृत्व में धान की रोपाई कर विरोध जताया गया। मामला गोरखपुर जनपद के विधानसभा चौरी चौरा अंतर्गत नई बाजार ब्रह्मपुर मार्ग का है, जहां पर काफी समय से सड़कों पर गड्ढे होने के कारण जल जमाव की समस्या बनी हुई है। इस मार्ग से आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि नई बाजार ब्रह्मपुर मार्ग देवरिया जनपद को भी जोड़ता है। साथ ही साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ब्रह्मपुर और बीआरसी जाने का भी यही मार्ग है। फिलहाल यह मार्ग दुर्दशा का शिकार है, जिसके लिए एआईसीसी मेंबर कांग्रेस कमेटी स्नेहलता के नेतृत्व में लगभग 2 दर्जन की संख्या में स्थानीय लोगों ने नई बाजार ब्रह्मपुर मार्ग पर धान की रोपाई कर विरोध जताया। ऐतिहासिक रहा है, आज का नहीं है और आज हम लोग यहाँ पर आज हमारी जो सरकार है ताकि बहुत विकास किया है, बहुत विकास किया है। योगी जी जब से आए हैं एक बार हुए मुख्यमंत्री, दोबारा भी बन गए, लेकिन उनका कहीं काम नहीं था। उनका श्री जनपद है, श्री जनपद है चौरी चौरा शहीद स्मारक के रोड से है और यहाँ पर हॉस्पिटल है जिसे हमारे एम्बुलेंस जब भी जाते हैं दिक्कतों में फंस जाते हैं। यहाँ से विधायक इस रोड से जाते हैं, सांसद भी जाते हैं, लेकिन कभी भी इस रोड का ध्यान नहीं देते हैं और हमारी जनता हमारा परेशान होती है। यहाँ बड़ी मार्केट लगती है, संडे के दिन बहुत बड़ी मार्केट लगती है। अगर इस रोड को नहीं बनाया जाएगा तो हम कांग्रेस के लोग बड़े स्तर पर यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। ये हमारे वहाँ ब्रह्मपुर ब्लॉक का पीएससी को हॉस्पिटल को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है और इसकी दशा अगले 2 वर्षों से इतनी खराब है। 2 बार इस पर हम लोगों ने और प्रयास किया, कल केवल काम
कार्यपूर्ति लीपा पोती कर दी जाती है और आने वाले जाने वाले लोगों को ये जनपद देवरिया को भी जोड़ती है। हमारे यहाँ शिक्षक का जो है BRC भी इसी गांव में है। जो मुख्य मार्ग है, आज 2 सालों से इसमें हरदम पानी लगा रहता है, बरसात हो या ना हो। इसको लेकर आज हम लोग प्रदर्शन पे आप लोगों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक कराया जाए, अन्यथा हम लोगों को प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है। विगत कई दिनों से ये रोड खराब कई लोग खराब है और हम लोग जाने आने में बहुत परेशानी होती है। ये रोड देवरिया को जोड़ने वाली रोड है, रोडी बिहार को जोड़ने वाली रोड है, लेकिन ये रोड कोई के तो मालिक रोड देने का काम करके रहता है, लेकिन आज तक ये रोड बना नहीं। दुर्दशा हो गई, जाने के आने में बहुत दिक्कत होती है, बच्चों को पढ़ने आने जाने में दिक्कत होती है, एम्बुलेंस फंस जाती है और ये रोड 1-2 किलोमीटर तक ऐसे खराब है। उत्तर प्रदेश से राम सिंह गौतम, इक्वालिटी न्यूज के लिए। तमिलनाडु के सेलम स्थित थलाईवेट्टी मुनियप्पन मंदिर में लगी देवता की प्रतिमा को मद्रास हाईकोर्ट ने बुद्ध प्रतिमा घोषित कर दी है। राज्य पुरातत्व विभाग की जांच के आधार पर यह आदेश दिए गए हैं। मद्रास उच्च न्यायालय ने घोषणा की है कि सलेम जिले के एक मंदिर में मुख्य देवता की मूर्ति बुद्ध की है, न कि हिंदू देवता की। मंदिर में मूर्ति की वर्तमान में थलाईवेट्टी मुनियप्पन के रूप में पूजा की जा रही है। उच्च न्यायालय सलेम स्थित बुद्ध ट्रस्ट की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसने 2017 में एक याचिका दायर कर कहा था कि मूर्ति बुद्ध की है। बता दें कि यह मंदिर अब तक राज्य के हिंदू धार्मिक एवं दानार्थ विन्यास के अधिकार में था, लेकिन अब कब्जा सरकार को सौंपने को कहा गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से थलाईवेट्टी मुनियप्पन मंदिर में लगी प्रतिमा की जांच के लिए याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने इसे स्वीकार कर राज्य पुरातत्व विभाग से जांच रिपोर्ट मांगी और ASI की रिपोर्ट का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि अब विन्यास इस मंदिर को थलाईवेट्टी मुनियप्पन मंदिर नहीं मान सकते। रिपोर्ट में कहा गया है कि संबंधित प्रतिमा बुद्ध के महालक्षण प्रकट करती है। राज्य के पुरातत्व विभाग द्वारा दायर एक रिपोर्ट का यह संज्ञान लेते हुए न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेशन ने यह फैसला सुनाया है कि मूर्ति वास्तव में बुद्ध की है। आंध्र प्रदेश के अच्युतपुरम में कल हुए एक बीज कंपनी में गैस रिसाव से कई लोगों की तबीयत खराब हो गई, जिसमें अब तक कुल 95 लोग विभिन्न अस्पतालों में भर्ती है। वहीं करीब 121 लोग बीमार हो चुके हैं। इनमें ज्यादातर महिलाएं थी। इस गैस रिसाव को देखते हुए मंत्री जी गुडी पड़वा ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। जांच के लिए नमूने को ICMR भी भेजा गया है, जिससे पता लग सके कि यह जानबूझकर किया गया है या नहीं। हालांकि गैस रिसाव होने का कारण अभी तक पता नहीं चल सका है। अनक्कापल्ली के जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने यहां भर्ती सभी 53 मरीजों की हालत स्थिर होने की खबर दी, जिसमें ज्यादातर लोगों को सांस लेने में परेशानी और उल्टी की शिकायत हो रही है। प्राइम टाइम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आज ही इक्वालिटी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।